जोहार साथियों, 11 फरवरी 2024 को गोंडवाना समय नामक दैनिक पत्रिका में भीलों के इतिहासकार दादा किशन राज जी भील का एक लेख छपा था। ये लेख डूंगरपुर जिले में स्थित वेणेश्वर धाम पर था। ये लेख इतना अच्छा व सुंदर था कि हर किसी ने इसकी सराहना की। तो आइए साथियों, इस ऐतिहासिक लेख को हम पढ़ते हैं। आदिवासियों का कुंभ, वेणेश्वर मेला, महाराज वेण भील। वेण का धाम आदिवासी भीलों का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र धाम यानी कि तीर्थ है। साथियों, इस लेख के लेखक का परिचय दिया हुआ है। लेखक विचारक किशन राज भील, संस्थापक आदिवासी भील मंच, और नीचे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। अब हम लेख को पढ़ते हैं। आदिवासी भीलों का कुंभ मेला अर्थात सबसे बड़ा मेला दक्षिण राजस्थान के मेवाड़ में स्थित डूंगरपुर जिले के आसपुर विधानसभा क्षेत्र के साबला के पास नवा टापरा यानी कि नेवटपुरा में एक टापू पर स्थित है, जो प्राचीन काल से बेणका टापू कहलाता था। इसी बेणका टापू पर वेणेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। इतिहास व पुराणों के गहन अध्ययन से पता चलता है कि यह धाम अति प्राचीन है और इसकी स्थापना पौराणिक भील राजा वेण यानी कि बेण द्वारा की गई थी। अगला टॉपिक है, वेणेश्वर महादेव भील जाति के लोगों के इष्ट देव हैं। इसी बात को कक्षा 8वीं की उत्तरमाला संजीव पासबुक संस्करण 2010 के पृष्ठ संख्या 250 पर स्पष्ट लिखा है कि वेणेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना पौराणिक राजा वेण के द्वारा की गई थी। इस राजा की भील जाति में उत्पत्ति भी इस पुराण में साहित्य में पढ़ते हैं। इसलिए अब भी प्रमुख रूप से वहाँ भील जाति के लोगों का समागम होता है। वेणेश्वर महादेव भील जाति के लोगों के इष्ट देव है। अपने इष्ट की आराधना करने के लिए इस मेले का आयोजन होता है। आज भी मुख्य उद्देश्य यही है। राजा वेण से ही निषादों, भीलों, कोलों की उत्पत्ति भी बताई जाती है। इसी राजा वेण को ही महादेव कहा गया है और प्राचीन ग्रंथों में भीलों को महादेव, शिव, शंभु के ही वंशज बताया गया है। कई ग्रंथों में आप देखेंगे कि निषाद, किरात, शब्बर, भील आदि नामों वाले आदिवासी लोग शंभु, शिव की ही पूजा करते हुए बताए जाते हैं। राजा वेण से ही निषादों, भीलों, कोलों की उत्पत्ति भी बताई जाती है। पुराणों में भी राजा वेण के वंशजों को निषाद, भील, कोल आदि कहा जाता है। हरिवंश पुराण 5वां अध्याय श्लोक संख्या 19-20 में लिखा है कि राजा वेण के ही वंशज है निषाद, कोल, भील आदि। इस राजा के छोटे बेटे पृथु के नाम पर इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। कई पुराणों में उल्लेख मिलता है कि इसी राजा के छोटे बेटे पृथु के नाम पर इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। इस प्रकार यह वेण का राजा वेण के रहने का धाम यानी कि स्थान या थान था। अतः इस धाम का प्रारंभिक नाम वेणका थान या वेणका धाम था, जिसे वेणका कहा जाता था। राजा वेण ने सर्वप्रथम वेणका में शिवलिंग की स्थापना की थी। फिर काफ़ी समय बाद इस वेणका धाम का नाम बदलकर वेणेश्वर महादेव मंदिर कर दिया। इतिहास के गहन पठन से पता चलता है कि आदिवासियों के पहले सबसे बड़े राजा सम्राट शंभु वेण ही थे। यह मेला राजा वेण को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस प्रकार यह वेणका धाम आदिवासी भीलों का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र धाम यानी कि तीर्थ है। यह मेला राजा वेण को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह वेणका धाम 3 नदियों से घिरा हुआ स्थान है, जो त्रिवेणी संगम कहा जाता है। इन 3 नदियों को त्रि और वेणका या वेण के चारों ओर घिरी होने से वेणी कहा गया। इस प्रकार इस पवित्र स्थान को त्रि प्लस वेणी यानी कि त्रिवेणी संगम, वेण के चारों ओर 3 नदियों का मिलन स्थान कहा गया। पहला त्रिवेणी संगम यही हुआ। बाद में जहाँ जहाँ 3 नदियों का संगम मिलता गया, लोग उसे भी त्रिवेणी संगम कहते गए। यह 3 नदियाँ सोम, माही और जाखम कहलाती है। इन 3 नदियों में
माही नदी को पुराणों में महिसागर कहते हुए खूब महिमा की गई है। महानदी मही स्वयं ही सर्वतीर्थमयी है। संक्षिप्त स्कंद पुराण कोड संख्या 279 के माहेश्वर खंड के कुमारिका खंड अध्याय 25 पृष्ठ संख्या 117 पर लिखा है कि पहले तो महानदी मही स्वयं ही सर्वतीर्थमयी है। काशी, कुरुक्षेत्र, गंगा, नर्मदा, सरस्वती, तापी, पयोष्णी, निर्विद्या, चंद्रभागा, इरावती, कावेरी, सरयू, गंडकी, नैमिषारण्य, गया, गोदावरी, अरुणा, वरुणा तथा अन्य जो 20,600 नदियाँ इस पृथ्वी पर विद्यमान है, उन सबके सारत्व से मही नदी का जल प्रकट हुआ बताया गया है। पृथ्वी के सब तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है वही महिसागर संगम में भी प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। स्वामी कार्तिकेय को भी इस विषय में ऐसा ही वचन है। यदि तुम लोग किसी एक स्थान में सब तीर्थों का संयोग चाहते हो तो परम पुण्यमय महिसागर संगम तीर्थ में जाओ। मैंने भी पहले बहुत वर्षों तक वहाँ निवास किया है। इसी महिसागर को आदिवासियों भीलों की गंगा कहा जाता है। आदिवासी लोग अपने परिमुक्त हुए परिजनों की मुक्ति के लिए इसी माही नदी में उनकी अस्थियां विसर्जित करते हैं। इस साल यह मेला 20 फरवरी से प्रारंभ होकर 24 फरवरी 2024 को समाप्त होगा। वेणेश्वर मेला माघ महीने की शुक्ल एकादशी से शुरू होता है और माघ पूर्णिमा अर्थात वैण पूर्णिमा को समाप्त होता है। इस साल यह मेला 20 फरवरी से प्रारंभ होकर 24 फरवरी 2024 को समाप्त होगा। यह देश का अनूठा और सबसे बड़ा आदिवासी मेला है जो लाखों भक्तों का आकर्षण चित्त करता है। इस मेले में इस क्षेत्र के सभी आदिवासी समुदाय के साथ साथ मध्य प्रदेश और गुजरात से हजारों आदिवासी सोम और माही नदियों के पवित्र संगम पर डुबकी लगाने के पश्चात बेणका धाम में पूजा अर्चना करते हैं। आदिवासी समूहों में अपनी पारंपरिक पोशाकों को पहने नाचते गाते इस पर्व पर स्नान करने आते हैं। साथियों, ये लेख दैनिक गोंडवाना समय अखबार में छपा हुआ है।